हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो। हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एंड यू आर मोस्ट वार्म वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एडवांस इंग्लिश बाय सुनील सर। आप सभी प्रिय छात्रों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है प्यारे छात्रों। आज की प्यारे छात्रों अकबर बीरबल की स्टोरी नंबर 28 है प्यारे छात्रों, यानी कि 28वीं कहानी है जिसका नाम है द डंकीस रिलेटिव्स। द डंकीस यानी कि गधा के रिलेटिव्स रिश्तेदार। याद रखना मेरे प्यारे छात्रों, जब भी किसी नाउन के अंत में अपोस्ट्रोफी एस आ जाए उसको हिंदी में हम प्यारे छात्रों का की के पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? का की के। ठीक है, तो द डंकीस रिलेटिव्स यानी कि गधा के रिश्तेदार, है ना। बहुत सारे रिश्तेदार हैं क्योंकि रिलेटिव्स लिखा है, रिलेटिव तो है नहीं। यदि रिलेटिव होता तो कोई एक होता, तभी तो मैंने यहाँ पे के बोला है। गधा के रिश्तेदार, ये नहीं कहा कि गधा का रिश्तेदार। ठीक है, तो आप देख सकते हो प्यारे छात्रों, बीरबल एक गधा पर सवार है ना। गधा के कौन कौन रिश्तेदार हैं, क्या ऐसा भी होता है? ठीक है, तो आप वीडियो में जब आप है ना पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। तो बहुत ही शानदार, फैंटास्टिक, लाजवाब और अवेशम वीडियो होने वाली है प्यारे छात्रों। ठीक है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और मैं आपको बता दूं कि मैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करूंगा प्यारे छात्रों, एक एक शब्द की हिंदी बताऊंगा, बस आप बिल्कुल खामोशी से चुपचाप समझते रहें। कुछ ऐसे यूनिक वर्ड्स भी हैं शायद जिनकी आपने अभी तक हिंदी ना पढ़ी हो प्यारे छात्रों। ठीक है, उन शब्दों की भी आपको हिंदी पढ़ने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। ठीक है, एक छोटा सा मोटिवेशन है आपके लिए, पहले ही दे रहा हूं मैं। असफलता की राह में ठोकरें खाकर गिरना आम है। असफलता की राह में ठोकरें खाकर गिरना आम है, लेकिन हर बार उठ खड़ा होना असली जीत है प्यारे छात्रों। ठीक है, असफलता मिलती है, उसका सामना करो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो डिले ना करते हुए प्यारे छात्रों देखते हैं। लिखा है वन डे, एक दिन क्या हुआ प्यारे छात्रों? बीरबल लोडेड सम वेजिटेबल्स। बीरबल ने लोडेड लाद ली, क्या? सम मीन्स कुछ, वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां। एक दिन बीरबल ने कुछ सब्जियां लाद ली, कहां पे? ऑन हिज डंकी, अपने गधे पर। एंड और सेट टू मार्केट, और मार्केट यानी कि बाजार के लिए निकल पड़े प्यारे छात्रों। एक दिन बीरबल ने अपने गधे पर कुछ सब्जियां लाद ली और बाजार के लिए निकल पड़े। ठीक है, और जब निकल पड़े तो हुआ क्या प्यारे छात्रों? रास्ते में लिखा है कि आफ्टर अ डिस्टेंस, कुछ दूरी के बाद। जब ये गधा पर बैठ करके बीरबल चले प्यारे छात्रों, तो कुछ दूर चलने के बाद, आफ्टर अ डिस्टेंस, कुछ दूरी के बाद क्या हुआ कि द डंकी स्टॉप्ड, गधा रुक गया। गोइंग फर्दर यानी कि आगे जाने से, यानी कि गधा ने आगे जाने से इनकार कर दिया। गधा आगे नहीं गया, वो रुक गया। एंड और स्टेड, और वो खड़ा रहा। वेयर इट वॉज, जहां पे वो था। ये प्यारे छात्रों इट का प्रयोग ये गधे के लिए किया गया है। ठीक है, क्योंकि न्यूटर जेंडर के प्रोनाउन के लिए भी इट का, न्यूटर जेंडर का जो प्रोनाउन है वो इट होता है। तो जीव जंतुओं के लिए, पशु के लिए, प्राणी के लिए, इनके लिए प्यारे छात्रों इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, निर्जीव चीजों के लिए भी करते हैं और समय संबंधित चीजों के लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्यारे छात्रों इट का प्रयोग गधे के लिए किया गया है। ये थर्ड पर्सन का न्यूटर जेंडर का सिंगुलर है। ठीक है, तो जब हुआ क्या था? डंकी स्टॉप, गधा रुक गया। गोइंग फर्दर, आगे जाने से। एंड स्टेड, वो खड़ा रहा। वेयर इट वॉज, जहां पे वो था, यानी कि जहां पे जो गधा था वहीं वो खड़ा रहा। और जब वहीं गधा खड़ा रहा, जब उसने आगे जाने से इनकार कर दिया प्यारे छात्रों, तो हुआ क्या? नाउ, अब बीरबल वॉज इन अ हरी, जो बीरबल थे इन मीन्स में अ हरी, थोड़ी जल्दी में थे। अब गधा तो भाई आगे जाने से उसने इनकार कर दिया, अब बीरबल थोड़ा जल्दी में थे। और जब जल्दी में थे तो हुआ क्या? फर्स्ट, सबसे पहले तो ही कॉक्स्ड, उन्होंने मनाया, है ना। गधे को बीरबल ने मनाया। ही कॉक्स्ड द डंकी, गधे को मनाया। टू गेट मूविंग, आगे जाने के लिए। बट किंतु, व्हेन इट
रिफ्यूज्ड, जब उसने मना कर दिया, टू वॉक फर्दर, आगे जाने से। जब प्यारे छात्रों बीरबल ने गधे को पहले तो मनाया, और जब मनाया फिर भी गधा नहीं माना, उसने आगे जाने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। फिर क्या हुआ? ही स्टार्टेड बीटिंग इट, ही स्टार्टेड, उन्होंने शुरू कर दिया, किन्होंने? बीरबल ने, बीटिंग इट, इसे बीटिंग यानी कि बीटिंग मतलब पिटाई करना, बीट मीन्स होता पीटना। तो गधे को प्यारे छात्रों बीरबल ने पीटना शुरू कर दिया। थोड़े गुस्सा में आ गए कि भाई ये आगे ही नहीं जा रहा है और मैं तो लेट हो रहा हूं। तो गधे को प्यारे छात्रों बीरबल जो अकबर का मंत्री था, उन्होंने गधे को पीटना शुरू कर दिया। और जब गधे को पीटना शुरू कर दिया तो हुआ क्या? सीइंग दिस, ये देख करके, यहाँ पे जीरंड फॉर्म का प्रयोग है प्यारे छात्रों, है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल जीरंड फॉर्म। तो सीइंग दिस, इसको देख करके, पीपल गैदर्ड, लोग इकट्ठा हो गए, अराउंड देम, उनके चारों तरफ। जो गधा था और जो बीरबल था, इनके चारों तरफ लोग इकट्ठा हो गए, खड़े हो गए। जब पिटते हुए गधा को देखा तो खड़े हो गए लोग। और जब लोग बाग खड़े हो गए, हुआ क्या? वन मैन आस्क्ड, वन मैन, एक व्यक्ति ने आस्क्ड, पूछा बीरबल से। क्या पूछा? वाई आर यू बीटिंग, आप क्यों पीट रहे हो? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो वाई आर यू बीटिंग, आप क्यों पीट रहे हो? दिस पुअर क्रिएचर, इस बेचारे, पुअर का मतलब गरीब होता है, लेकिन जहां जैसा देश वहां वैसा वेश, ठीक है। तो पुअर मीन्स होता है बेचारा भी। तो वाई आर यू बीटिंग दिस पुअर क्रिएचर, आप इस पुअर क्रिएचर को, यानी कि बेचारे जीव को, है ना, इस जानवर को क्यों पीट रहे हो? फिर क्या हुआ? अनोदर सेड, जो अनोदर व्यक्ति था दूसरा, अनोदर मैन सेड, दूसरे व्यक्ति ने कहा, क्या कहा? यू आर अ मर्सीलेस मैन, यू आर, आप हो, अ मर्सीलेस मैन, एक निर्दयी व्यक्ति, यानी कि आपके अंदर कोई दया है ना हया है, क्योंकि आप एक जानवर को पीट रहे हो। हु इज वीटिंग, जो आप पीट रहे हो, अ स्पीचलेस एनिमल, एक स्पीचलेस एनिमल को, जानवर को। स्पीचलेस मतलब कि मूक, जो ना बोल पाता हो, क्योंकि ये तो ना बोलने की श्रेणी में आते हैं, मूक जानवर हैं ये बेचारे। तुमसे कहेंगे नहीं कि मुझे मत मारो, ठीक है, क्योंकि इनकी भाषा तुम समझ भी नहीं सकते हो। तो उसने कहा कि भाई आप एक निर्दयी व्यक्ति हो, जो आप एक मूक जानवर को पीट रहे हो, है ना, एक ऐसे जानवर को पीट रहे हो जो आपसे कह भी नहीं सकता है कि भाई मुझे मत मारो, मेरे दर्द हो रहा है ना, ये जानवर है, ये क्या जाने। हुआ क्या? द थर्ड मैन, जो तीसरा व्यक्ति था, सेड, उसने कहा, क्या कहा? डू नॉट बीट इट, इसे मत पीटो, इट विल गो ऑन इट्स ओन, इट विल गो, ये चला जाएगा, ऑन इट्स ओन, ये खुद से ही, इसको मत पीटो, कुछ समय बाद ये खुद से ही आगे चला जाएगा। फिर क्या हुआ? बीरबल वॉज स्टिल इन एंगर, जो बीरबल था प्यारे छात्रों, स्टिल, अभी भी, इन एंगर, वो गुस्सा में था। ही सेड, उसने कहा, बीरबल ने कहा, क्या कहा? टू द डंकी, ही सेड टू द डंकी, अब क्या कहा बीरबल ने? डंकी से कहा, गधे से। क्या कहा? इफ आई न्यू, यदि मैं जानता, यदि मुझे पता होता, दैट की यू हैड सो मेनी रिलेटिव्स अराउंड, यू हैड, आपके पास में थे, सो मेनी, बहुत सारे, रिलेटिव्स यानी कि रिश्तेदार, नातेदार, अराउंड, आपके चारों तरफ। यानी कि अब बीरबल कह रहा है कि मुझे ये पता होता कि आपके यहाँ पे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, तो क्या होता? आई वुड नेवर हैव बीटन यू, तो मैं आपको कभी ना पीटता। आई वुड नेवर हैव बीटन यू, मैंने आपको ना पीटा होता, मैं आपको बिल्कुल नहीं पीटता। मुझे पता होता, अरे भाई आपका तो माहौल बहुत बढ़िया, आपके तो बहुत यहाँ पे रिश्तेदार हैं, यदि मुझे पता होता कि आपके यहाँ पे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, तो मैं आपको ना पीटता, मैंने आपको ना पीटा होता। फिर क्या हुआ प्यारे छात्रों? थोड़ा अ लिटिल, जरा सा ऊपर देखते हैं, थोड़ा थोड़ा, होले होले, बस, ओके। हाँ प्यारे छात्रों, फिर क्या हुआ? आई कैन सी, मैं देख सकता हूं, दैट की यू हैव अ लार्ज फैमिली हियर, यू हैव, आपके पास में है। उसने क्या कहा कि यू हैव, आपके पास में है, अ लार्ज फैमिली हियर, एक लार्ज, विशाल फैमिली, परिवार, हियर, यहाँ पे, है ना। बीरबल ने कहा कि मुझे पता है कि जहां तक मैं देख पा रहा हूं, आपका तो यहाँ पे एक बहुत विशाल परिवार है, एक लार्ज फैमिली है ना, एक बिग फैमिली है आपकी। तो हियरिंग, सुन करके, दिस, इस बात को, प्यारे छात्र, इस बात को सुन करके, ये सुन करके, द पीपल लेफ्ट, लोग चले गए, एंड, और वेंट अवे,
है ना, पीपल लेफ्ट, लोगों ने छोड़ दिया, एंड वेंट अवे, और वो चले गए, लीविंग, छोड़ करके बीरबल को विथ हिज डंकी, उसके गधे के साथ। जब ये बात प्यारे छात्रों लोगों ने सुनी तो लोगों को अच्छा ना लगा, क्योंकि लोग इंसान थे, वो तो जानवर था। और बीरबल ने कहा कि मुझे पता होता कि आप कितने रिश्तेदार हैं, अब इतने रिश्तेदार का मतलब गधा के रिश्तेदार, तो ये जो लोग थे वो भी तो गधा ही हो गए ना। तो लोगों की ये बात अच्छी ना लगी। जब अच्छी नहीं लगी प्यारे छात्रों, तो लोगों ने क्या किया कि पीपल जो थे वो लेफ्ट हो गए, है ना, उन्होंने छोड़ दिया, और वेंट अवे, वहां से वो चले गए, है ना, विथ हिज डंकी, है ना, जो बीरबल का डंकी था, बीरबल को उसके साथ में लीविंग कर दिया, यानी कि छोड़ दिया, और छोड़ करके चले गए। तो प्यारे छात्रों, ये थी एक छोटी सी स्टोरी, है ना, स्टोरी नंबर 28, द डंकीज रिलेटिव्स। तो आई होप ये कहानी आपको पसंद आई होगी। बस इसी प्रकार से आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, जुड़े रहें मेरे साथ। आपके लिए एक छोटा सा मोटिवेशन है कि असफलता की राह में ठोकरें खाकर गिरना आम है, लेकिन हर बार उठ खड़ा होना असली जीत है। प्यारे छात्रों, एक छोटा सा और मोटिवेशन है कि जुनून होना चाहिए कामयाबी के लिए, जुनून होना चाहिए कामयाबी के लिए। सोच तो हर कोई लेता है ना, सोच तो हर कोई लेता है, क्योंकि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। कोई पूछे तो कह देना प्यारे छात्रों, सब्र कर बंदे, ये दिन गुजर जाएंगे और हंसी करने वालों के चेहरे उतर जाएंगे। तो आई होप प्यारे छात्रों ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी, है ना। 11 मिनट कुछ सेकंड हो चुके हैं, तो 11:30 मिनट से पहले ये वीडियो खत्म हो रही है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार से आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, बस जुड़े रहें मेरे साथ। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को प्यारे छात्रों यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज फॉलो जरूर करें, ठीक है। और चलते मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।